गुड इवनिंग बेटा। आज के वीडियो में बेटा आज के लेक्चर में हम सब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बारे में बताएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है व्हाट इज एंडोस्पर्म। ठीक, तो अगर हम एंडोस्पर्म को बेटा कहेंगे तो मैं यही कहूँगा एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। कैसा टिश्यू बेटा? न्यूट्रिटिव टिश्यू है और यूज होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और एंडोस्पर्म बेटा फॉर्म्ड होता है इन ट्रिपल फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। करेक्ट है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेटा तब तक नहीं शुरू होता है जब तक प्रॉपर एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो जाता है। मीन्स पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक, इसकी क्वेश्चन कह देते हैं प्लॉइडी कैसी होती है। प्लॉइडी इसकी ट्रिप्लॉइड होती है। यूजली बेटा प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होती है, बट मेल और फीमेल जब डिप्लॉइड होंगे तब। अगर मेल और फीमेल की प्लॉइडी डिफरेंट होगी तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी भी डिफरेंट होगी, जिसको हमने पिछले वीडियो में मेंशन किया है। तो मैंने इसके बेटा सिग्निफिकेंस को भी बताया, महत्व को बताया, क्यों जरूरी है वो भी इस पॉइंट में मेंशन किया है। तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक क्वेश्चन ये कहा जाता है बेटा कि क्वेश्चन है उसको देख लेना। ठीक, वो क्वेश्चन है एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन बेटा बनता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पर ज़्यादा महत्व रखता है। देखना जरा सा क्या कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है तो कहेंगे इट इज फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज हैप्लॉइड। इट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक, इट इज न्यूट्रिटिव। तो जिम्नोस्पर्म जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं वो एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट है, वो हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और न्यूट्रिटिव होता है। एंजियोस्पर्म में नाइदर इट इज गैमेटोफाइट नॉर स्पोरोफाइट। बेटा यहां पर ये ना तो गैमेटोफाइट है ना स्पोरोफाइट है। हाँ, ये है ट्रिप्लॉइड जरूर है, और बेटा ये फॉर्म्ड होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब दोनों में एक ही कॉमन फीचर है, वो है न्यूट्रिशन। इसका भी फंक्शन न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये दोनों में कॉमन है, बाकी तीनों चीज़ें डिफरेंस है। इसे पूछ लिया जाता है। इसको थोड़ा सा याद कर लो आप। इसको अगर हम समझाने जा रहे हैं बेटा तो हमें जिम्नोस्पर्म के पूरे ओव्यूल पर जाना होगा। ठीक है, It is neither
बेटा अब हम अगला पॉइंट इसका इस क्वेश्चन का लेना चाहते हैं, काइंड्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काइंड इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस में डिवीजन किस प्रकार का हो रहा है, उस बेसिस पर ये एंडोस्पर्म 3 प्रकार के हैं बेटा। मैं एक छोटा सा फिगर बनाकर इसे समझाना पसंद करूँगा। ये एम्ब्रियो सैक है, हमें मालूम है बेटा ये जाइगोट है, और ये 3 न्यूक्लियस का बना हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और सेंट्रल सेल को हम प्राइमरी सेल कहेंगे। अब इस एम्ब्रियो सैक में इस जाइगोट के अलावा ये न्यूक्लियस जो अकेला दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। बेटा इसमें अब होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। 3 चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूक्लियस बेटा फ्री डिवाइड होगा, मेनी न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये जाइगोट है, बना रहने दीजिए अभी, मेनी न्यूक्लियाई। और उसके बाद बेटा इसमें पेरीफेरी से वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा हर न्यूक्लियस में, दिख रहा है। इस प्रकार से ये माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। ये हमारा जाइगोट अभी भी है। अब ये देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें हुआ, मेनी न्यूक्लियाई बने, फिर इसमें वॉल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बाद में इसे कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा देखिए बेटा, ये जाइगोट है, बना रहने दीजिए। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ नहीं होने वाला है, यहाँ 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 सेल हो गई। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर देखो बेटा 2 से 4 सेल्स हो गई, और फिर ये सेलुलर एंडोस्पर्म ही रहेगा शुरू से लेकर के आखिरी तक। तो बेटा पहले डिवीजन से आखिरी तक सेल्स हैं, इसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और तीसरा कंडीशन कैसा बेटा, ये बेटा अभी भी जाइगोट है, वैसे सभी बनाएंगे हम उसे। पहला डिवीजन बेटा विद वॉल फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद जो दूसरे डिवीजन होंगे फ्री न्यूक्लियर हो जाएंगे। अब सोचिए जरा सा, तो ये कहलाता है सेलुलर भी न्यूक्लियर भी। तो पहला वाला जो बेटा आपको कहा जा रहा है वो कैसा हुआ, इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं बेटा। दूसरे वाले को सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे बेटा, इसे हेलो बियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये, जब हम कोकोनट की बात करते हैं बेटा, पर्टिकुलर कोकोनट की हम बात करते हैं, तो कोकोनट में मैं कोकोनट लिखूंगा बेटा, याद रखना। कोकोनट में हम कहेंगे दोनों न्यूक्लियस होते हैं एंडोस्पर्म, सेलुलर भी होता है बेटा, न्यूक्लियर भी होता है। कोकोनट का जो सीड होता है, आप ध्यान दो, ये सीड होता है बेटा। इस सीड में जो ये खाने वाला सफ़ेद भाग होता है और ये पानी भरा होता है। जो पानी भरा है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है बेटा, और जो खाने वाला जो सफ़ेद भाग है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और इसको कर्नल कहते हैं, KERNL, कर्नल कहते हैं। ध्यान रखो बेटा, ये सीड है, और इसके चारों ओर जब नारियल हम देखते हैं गरी का गोला, तब ये बेटा दिखाई देती है। इसको हम सब ब्राउन कलर की होती छोटी सी सीड कोड कहते हैं, और बाहर की ओर फ्रूट वॉल होती है, जिसको मैं यहाँ पर अभी नहीं बना रहा हूँ, आगे बनाऊँगा। तो कोकोनट में बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म गरी होती है जो खाई जाती है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पानी होता है जो पिया जाता है। ये माइक्रोबियल फ्री होता है, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए होता है, बेस्ट है हमारी तमाम सी मेडिसिन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। मेडिसिन की तरह नहीं यूज़ करते हैं, बट ऐसे यूज़ करते हैं कि पैथोजन फ्री होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपको यहाँ एंडोस्पर्म एंड अबाउट द एंडोस्पर्म्स चीज़ें डिस्कस की। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका, व्हाट इज एम्ब्रियो। ठीक, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी एंड व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी।
तो जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन से बनने वाला जो अनडिफरेंशिएटेड मॉस होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो मॉस से फिर डिफ्रेंशिएट होकर के प्लूमुलस रेडिकल एपिकोटल हाइपोकोटल कोटिलिडन्स बनाता है, वो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो में आ जाता है। इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को बेटा एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। 2 पॉइंट होगा बेटा। तीसरा, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। चौथा क्वेश्चन हुआ बेटा, चौथा पॉइंट यहाँ पर हुआ, पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी इज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो पंचानन माहेश्वरी हैं जो हैं वो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है। मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए बेटा आपको। एक एम्ब्रियो बता दिया, एम्ब्रियोजेनी बता दिया, एम्ब्रियोलॉजी बता दिया एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अब हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स अब हम एम्ब्रियोजेनी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एम्ब्रियोजेनी को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो मैं फिगर यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। इसको मैंने कहा है ये बेटा ओव्यूल मान लिया, मैंने स्ट्रेट ओव्यूल बनाया है। यहाँ पर माइक्रोपाइल है और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है और ये एंडोस्पर्म यहाँ बन चुका है। ध्यान रखना बेटा, एंडोस्पर्म यहाँ पर बन चुका है और अब ये जाइगोट डिवाइड होगा। तो जाइगोट बेटा कहाँ डिवाइड होता है? तो माइक्रोपाइलर रीजन में डिवाइड होता है। तो चलिए मैं बाहर निकाल के इसे बताऊंगा। जाइगोट में बेटा पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसफर्स होता है, 2 सेल्स बनते हैं। एक सेल को हम लोग एपिकल सेल कहते हैं जो चलाजा की ओर बनी है, एक सेल को हम लोग बेसल सेल कहते हैं जो कि माइक्रोपाइल की ओर बनी है। एपिकल सेल को हम सब बेटा टर्मिनल सेल के नाम से भी जानते हैं और बेसल सेल को हम लोग सस्पेंसर सेल के नाम से जानेंगे। एपिकल सेल यूजुअली प्रॉपर एम्ब्रियो बनाती है बेटा। अगर मैं कहूँ कौन सी सेल प्रॉपर एम्ब्रियो बनाएगी तो जवाब होगा एपिकल सेल, और ये सस्पेंसर बनाने का काम करती है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर बेटा इस एपिकल सेल में जिसे हम लोग CA सेल कहते हैं और इसे CB सेल कहते हैं, इस एपिकल सेल में एक ट्रांसफर्स डिवीजन होता है जिससे ये वर्टिकल डिवीजन होता है जिनसे 2 सेल्स बन जाती हैं, और सस्पेंसर सेल में एक ट्रांसफर्स डिवीजन होता है। तो बेटा ये टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। टी शेप्ड हमारा प्रो एम्ब्रियो रेडी हो जाता है। कैसा हो जाता है? टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो रेडी हो जाता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस सस्पेंसर सेल में बेटा इसकी मैं बात करूँ अगर, तो पहले मैं सस्पेंसर सेल से सस्पेंसर के पूरे डेवलपमेंट को ही बता देता हूँ। ये देखिए इसमें लगातार बेटा ट्रांसवर्स डिवीजन हुए हैं, मेनी सेल्स बन गई, ठीक है ना। और इसमें भी तमाम से डिवीजन हुए हैं जिनसे 4 सेल्स बनी और ये सेल बनी। इसे हम सब अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहने लगते हैं। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहने लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये नाम देंगे कि जो हमारी एपिकल सेल है उसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाता है बेटा, ठीक है। सस्पेंसर सेल में जो दूर वाली सेल होती है ये बेटा हास्टोरियल सेल कहलाती है और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। ये सारी सस्पेंसर सेल होती हैं जो एम्ब्रियो को पुश करती हैं। इस सेल को बेटा हम सब हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसी सेल को हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसमें अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है और ग्रुप ऑफ द सेल्स बनने लगते हैं और मिडिल ऑफ द पार्ट को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट में बेटा सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो वो डेवलप करना चाहती हैं कॉटिलिडॉन को।
रिमेनिंग जो हम लोग सस्पेंसर कहेंगे वो हाइपोफाइसिस के साथ कुछ उसी प्रकार का रहेगा, उसे बता रहने दो। इस प्रकार के एम्ब्रियो को कॉर्डेट एम्ब्रियो कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कॉर्डेट एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सबके पास टी शेप्ड एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो भी ना। कॉर्डेट एम्ब्रियो का मतलब आप कैसा कह सकते हो, दिख रहा होगा ऑलमोस्ट अबाउट हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया। फिर बेटा इस भाग से प्रॉपर एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होता है, जिसको मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। इस भाग से प्रॉपर एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होता है। वो कैसे होता है मैं ये कहूँगा। ये कुछ टिश्यूज़ बनते हैं और ऐसे टिश्यूज़ बन जाते हैं बेटा प्रॉपर एम्ब्रियो में। और जो ये स्ट्रक्चर है जिसे हम सब नाम देते हैं कॉटिलिडॉन्स, वो इसको ऐसे तमाम से घेरे हुए हैं। ये कॉटिलिडॉन्स हैं, ये कॉटिलिडॉन है जो इसको पूरा ऐसे घेरे रहता है। ये प्रॉपर एम्ब्रियो हो जाता है। इस प्रॉपर एम्ब्रियो में इसे बेटा हम सब प्ल्यूम्यूल कहते हैं और ये नोड कहलाता है। इस नोड से ये दो कॉटिलिडॉन्स लगे होते हैं बेटा। इस नोड और प्ल्यूम्यूल के बीच के टिश्यू को एपिकोटाइल कहा जाता है बेटा। और इस पार्ट को हम लोग रेडिकल कहते हैं। रेडिकल और नोड के बीच वाले पार्ट को नाम दे देते हैं हाइपोकोटाइल। इस प्रकार इस पूरे पार्ट को हम लोग बेटा एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं, जिसे हम लोग अलग से कई बार सीड में भी बताते हैं। इसे हम लोग टाइजेलम के नाम से भी जानते हैं, है ना। और अब तक जो ओव्यूल का ये थी, जिसे आप सीड, जिसे आप इंटेगुमेंट कहते हो बेटा। क्या कहते हो? इंटेगुमेंट कहते हो। वो अब इसके चारों ओर ये प्रेजेंट होती है और ये क्या कहलाती है बेटा? ये अब सीड कोट कहलाती है। यानी ओव्यूल एक प्रकार से अब किस में बदल गया है? सीड में बदल गया है। अब ध्यान से देखो तो कुछ नीट लेवल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओव्यूल की इंटेगुमेंट बेटा सीड कोट में बदल जाती है। ओव्यूल का एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज हो जाता है। एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन कॉटिलिडॉन में आ जाता है। और जब ये दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं एक्सिस के दोनों तरफ, तब इसे हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। फिर एक क्वेश्चन है कि डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा है, उसको देख लो। 1 नंबर क्वेश्चन। पहली बात, बोर्ड में मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूछा नहीं जाएगा, डाइकॉट में पूछा जाएगा। अगर डाइकॉट में पूछा जाता है तो बहुत बार यूँ कहते हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। ध्यान रखना बेटा, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। फिर सुनो, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस नामक प्लांट में इसकी स्टडी की गई। अब क्वेश्चन हमारा ये है, डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इस स्टेज तक सिमिलरिटी होती है, उसके बाद डिफरेंसेस बन जाते हैं, बहुत से अंतर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आज का ये लेक्चर था बेटा। इसमें हमने एंडोस्पर्म बताया आपको और हमने आपको एम्ब्रियो बताया। अगले लेक्चर में हम आपको सीड के काइंड्स और फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? बेटा एक क्वेश्चन एम्ब्रियो में एक और बता देंगे हम लोग, जो मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो में डिफरेंस भी आ जाता है, वो भी हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो डाइकॉट में पहला डिफरेंस आप यूँ कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमने डाइकॉट एम्ब्रियो को बताया है और दूसरा हमने मोनोकॉट एम्ब्रियो को बताया है, तो एक डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉटिलिडॉन्स होती हैं बेटा, यहाँ पर 1 कॉटिलिडॉन पाई जाती है, 1 कॉटिलिडॉन पाई जाती है। ठीक, ये एक्सिस के आइदर साइड होते हैं, हम लोग कहेंगे
आइदर साइड ऑफ एक्सिस, और ये कॉटिलिडॉन लेटरल टू एक्सिस होती है। ठीक, इस मोनोकॉटिलिडॉन में एक्सिस में बेटा रेडिकल होती है, प्ल्यूम्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ रेडिकल पर कोलियोराइजा की कवरिंग होती है, प्ल्यूम्यूल पर कोलेटाइल की कवरिंग होती है, यहाँ पर नोड प्रेजेंट होता है और साइड में यहाँ पर कॉटिलिडॉन पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज द एक्सिस। और मैं एक्सिस की लेबलिंग कर रहा हूँ बेटा। मैंने कहा ये क्या चीज़ प्रेजेंट है, रेडिकल किससे कवर है, तो कोलियोराइजा से कवर है। ये कोलियोराइजा डाइकॉट में नहीं होता है, मोनोकाट में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ क्या प्रेजेंट बेटा, प्ल्यूम्यूल किससे कवर्ड है, कोलियोप्टाइल से कवर्ड है, जिसने लीफ प्राइमोडिया को घेर रखा है। करेक्ट है ना। इसको हम लोग नोड मान लेते हैं बेटा। यहाँ पर इसे हम सब हाइपोकोटाइल कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग बेटा एपिकोटाइल कहते हैं। और ये जो साइड में बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडॉन। इसीलिए कहा है कॉटिलिडॉन एक्सिस के लेटरल पर होता है। इसको बेटा स्कूटेलम कहते हैं, और स्कूटेलम को जो होता है वो कैसा होता है बेटा, शील्ड शेप होता है। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर कॉटिलिडॉन में फूड रिजर्व नहीं होता है, कॉटिलिडॉन में बेटा फूड रिजर्व नहीं होता है, एक्सिस में भी फूड रिजर्व नहीं होता है। यहाँ पर बेटा फूड रिजर्व होने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिसे नाम क्या देते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। तो जितने भी मोनोकॉटिलिडॉन्स सीड होते हैं उनमें फूड एंडोस्पर्म स्टोर होता है बेटा। बाकी कंपेयर में क्वेश्चन और करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर मोनोकाट एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ। तो दिस वन इज द एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकाट। एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडॉन है, स्कूटेलम कहते हैं, लेटरल साइड में है, शील्ड शेप्ड है, एंड दिस वन इज द एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो। मोनोकाट जब सीड बताएंगे बेटा तब हम और इसमें कुछ बातें बताऊंगा। मैं मोनोकाट एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं। दिस वन इज एम्ब्रियो एक्सिस, दिस वन कॉटिलिडॉन एंड दिस पार्ट इज द एम्ब्रियो। जब मैं आपको मोनोकाट सीड बताऊंगा तब इस पर दूसरे ढंग से क्वेश्चन करूंगा, चर्चा करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बस इसी प्रकार से देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए। थैंक यू।